आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो बी, जहाँ हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर जिसका नेम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग वाला जो टॉपिक था हमारा, जिसमें हमारा ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर। अब ये इस चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और हमारा पूरा जो न्यूरल सिस्टम है उसको समझेंगे, और हमारा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसको हम CNS कहते हैं, जिसके बारे में हमको क्या पढ़ना है कि हमें इसमें ब्रेन के बारे में मेनली हमको यहाँ पढ़ना है कि द ब्रेन इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। यानी कि जो ब्रेन होता है वो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाला ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे को कमांड देने का और हमारे कंट्रोल करने का उसका वर्क होता है। ये क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, बैलेंस ऑफ द बॉडी को, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जैसे होते हैं हमारे, जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, किडनीज हो गई, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ऐसे वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल हमारा ब्रेन ही करता है। थर्मो रेगुलेशन के अंदर हंगर, थर्स्ट और हमारा जो 24 आवर्स का जो रिदम होती है हमारी पूरी बॉडी का, वो हमारा सब हमारे ब्रेन के कंट्रोल में ही आता है। ठीक है, जैसे कि कुछ सर्वल एंडोक्राइन जो हमारी ग्लैंड्स है उनका, और हमारा ह्यूमन बिहेवियर, ये सब हमारे किसके कंट्रोल में आता है? हमारे ब्रेन के कंट्रोल में ही आता है। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ विज़न, यहाँ तक कि हमारा विज़न, हम जो हियरिंग या सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, या जो भी हमारी मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, ठीक है, इमोशंस है, थॉट्स है, ये सब हमारी ब्रेन से ही निकल के आता है। इससे पहले जब हमने ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने यही देखा था कि हमारी जो ऑप्टिक नर्व निकल के जा रही थी, वो हमारी फाइनल में जो है ब्रेन के पास से जा रही थी, जहाँ पे जाके उसका एनालिसिस होगा और प्रोसेसिंग होगा, ताकि हमको वो चीज़ें समझ में आएगी कि हमने क्या सुना है, क्या देखा है। ओके, तो जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा ह्यूमन ब्रेन, तो इस ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्शन भी हमें जो है देनी पड़ेगी। इस ह्यूमन ब्रेन की जो है वेल प्रोटेक्टेड होती है बाय द स्कल। स्कल से जो है ये हमारी क्या होती है? एकदम वेल प्रोटेक्टेड होती है। स्कल जिसको हम क्या कहेंगे, खोपड़ी हमारी जो होती है हमारी इनसाइड द स्कल, यानी कि हमारी खोपड़ी के अंदर क्या है, जैसे कि आप लोगों की खोपड़ी में तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ इंसान होते हैं उनकी खोपड़ी में कुछ होता है। उस खोपड़ी में होता है हमारा मेन जो है क्रेनियल मेनिजेस हमारे को देखने को मिलता है। स्कल के अंदर जो एक ब्रेन की कवर होती है जिसको हम क्रेनियल मेनिजेस कहते हैं, जो कि कंसिस्टिंग होती है हमारे आउटर लेयर जिसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं, मिडल लेयर जिसको हम आर्किनोइड्स कहते हैं, इनर लेयर जिसको हम पियामेटर कहते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन की जो चारों तरफ क्या है स्कल के अंदर, वो हमारा ब्रेन है। अब उस ब्रेन की भी कवरिंग है, उस ब्रेन की कवरिंग जिसको हम क्रेनियल मेनिजेस कहते हैं। इस क्रेनियल मेनिजेस में भी हमारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इतनी आसानी से हम हमारे जो है ब्रेन तक नहीं पहुंच सकते, इतना जो वाइटल हमारा ऑर्गन है इसमें नहीं जा सकते, इसकी इतनी फंक्शनिंग है हमारे ब्रेन की। तो उसमें हमारे आर्किनोइड्स होती है, फिर पियामेटर होती है, और सबसे अंदर वाली जो होती है हमारी, सबसे पहले हमारी ड्यूरामेटर होती है, फिर आर्किनोइड्स होती है, और सबसे अंदर वाली हमारी पियामेटर होती है। ओके, ये तो हो गया हमारी उस क्रेनियल मेनिजेस की जो हमारे पार्ट्स थे। अब हम बात करें हमारा जो ब्रेन है हमारा, उसको भी हमने क्या किया है, हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया ताकि हम इसकी स्टडी कर सकें। पहला है हमारा फोर ब्रेन, फिर है हमारा मिड ब्रेन, और फिर थर्ड होता है हमारा हिंड ब्रेन। ठीक है, तो जैसा कि हमको ये डायग्राम में हमको यह बताया गया है, जिसमें हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, कॉर्पस कॉलोसम है, सेरेब्रल एडवोकेट है, मिड ब्रेन हमारा या हिंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब के बारे में अब हमको डिटेल में पढ़ना है। एक एक करके हम फोर ब्रेन को पढ़ेंगे, फिर मिड ब्रेन को, और फिर हमारे हिंड ब्रेन को पढ़ेंगे। तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में क्या है, हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हमको देखना है, जिसमें हमारे 2 सिस्टम मिलके हमारा ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम बनता है। पहला हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, और सेकंड होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं PNS। यानी कि ये दोनों सिस्टम मिला के हमारा क्या बनता है, एक पूरे ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम बनता है। इस CNS में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इस PNS में हमारा क्रेनियल और हमारी स्पाइनल नर्व्स, इसमें कुछ नर्व्स आती है जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती है। जैसे कुछ नर्व्स होती है हमारी सेंसरी और हमारी मोटर में भी 2 तरीके की हमको देखने को मिलती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जिसमें हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आती है, और इनवॉलेंट्री जो कि हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमको देखने को मिलेगा। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका प्रोटेक्शन हमको देना ही पड़ेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए स्केलेटन है और CSF हमारे पास प्रेजेंट है। स्केलेटन जिसमें हमारी मेनिजेस थी, हमने पढ़ा था मेनिजेस जिसमें भी हमको लेयर थी, और CSF क्या होता है हमारा, जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है एक तरीके का, जो
उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम होता है। ओके, तो हमने जो मिनीजिस पढ़ा था, इस मिनीजिस में भी हमने क्या देखा था, इस मिनीजिस में भी हमारी लेयर्स थी, जिसको बाहर वाली जो थी हमारी ड्यूरामेटर, बीच वाली आर्किनॉइड्स, और फिर अंदर ही अंदर वाली जिसका जो टिश्यूज़ होती है, जो हमारी ब्रेन की टिश्यूज़ के साथ जिसका कनेक्शन होता है, वो होती है हमारी पिरामिडल। अब इस आर्किनॉइड्स और इस पिरामिडल के बीच में भी एक स्पेस होता है जिसको हम सब आर्किनॉइड्स कहते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, CSF, जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही हमारा जो ड्यूरामेटर और आर्किनॉइड्स है, उसके बीच में भी एक स्पेस होता है जिसको हम सब ड्यूरल कहते हैं। उसका नाम हमको ध्यान में रखना है। ओके, इसमें वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ये हमारा ब्रेन है, इसमें वेंट्रिकल्स है। उन वेंट्रिकल्स इनमें जो है, इनके चारों तरफ क्या भरा होता है, हमारा फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, CSF कहते हैं, जो कि एक तरीके की जो बायोन से प्रोवाइड हमारा कराता है। ओके, अब ब्रेन जो है उसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हमारा हिंड ब्रेन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा फोर ब्रेन क्या है, फिर पढ़ेंगे मिड ब्रेन क्या है, और फिर हम देखेंगे हमारा हिंड ब्रेन क्या है। अब जो हमारा सबसे पहला जो है फोर ब्रेन, उस फोर ब्रेन को भी हमने 3 में जो है उनको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आता है हमारा सेरेब्रम, थैलेमस और हमारा हाइपोथैलेमस। ब्रेन को एज ए हम ट्री अगर हम इसको मान लिया जाए, तो हमारा ये ब्रेन है, जिसके अंदर ये ब्रेन की स्टेम होती है। यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन होता है, यहाँ पे हमारे पोन्स और मेडुला होता है। ये पोन्स मेडुला क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, जो हमको जो हिंड ब्रेन में देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें फोर ब्रेन में, जो पहला है हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम में भी हमको 2 देखने को मिलती है, आउटर और इनर। आउटर वाला जो होता है वो ग्रे होता है, जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर वाला वाइट होता है, जिसको हम सेरेब्रल मेडुला हम जिसको कहते हैं। ओके, अब इसके बाद जो हमारी फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब, ऑसिपिटल लोब और हमारी टेम्पोरल जो लोब है, जिसको हमने देखा था, हमने जब लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने देखी थी बोन्स के बारे में, तब हमको फ्रंटल लोब दिखी थी, पेरेंटल लोब दिखी थी, ऑसिपिटल लोब और हमारा टेम्पोरल लोब्स हमको देखने को मिली थी। ठीक है, अब इस फ्रंटल लोब की यहाँ पे हमारे मोटर कॉर्टेक्स होती है, और पेरेंटल की यहाँ पर हमारी सेंसरी कॉर्टेक्स होती है, और हमारा ऑसिपिटल के यहाँ पर हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है, और हमारे यहाँ पे कुछ ब्रोकल्स एरिया और हमारे ऑस्टिटरी कॉर्टेक्स हमको देखने को मिलता है, और यहाँ पोन्स और मेडुला, यहाँ पे हमको सेरेब्रम देखने को मिलता है। ओके, अब इस सेरेब्रम कॉर्टेक्स की बात करें तो इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हमको 6 लेयर्स देखने को मिलती है। इस सेरेब्रम कॉर्टेक्स का जो वर्क होता है वो क्या होता है, सेंसरी में, मोटर में, और हमारे इसके साथ क्या होता है, एसोसिएशन एरिया होती है इसके साथ, जहाँ पे हमारी मेमोरी क्रिएशन का काम होता है, इंटरप्रिटेशन जो हम लगाते हैं, या इंटर सेंसरी का जो कम्युनिकेशन होता है, वो हमारे इसी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही हमारा देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा थैलेमस। हमने इससे पहले सेरेब्रम के बारे में पढ़ लिया, फिर हम बात करते हैं जो थैलेमस जो होता है हमारा, जो कि हमारा सेरेब्रम है, wraps अराउंड ए स्ट्रक्चर, जो कि चारों तरफ जिसके घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस, जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसके अराउंड वो जो चारों तरफ फैला हुआ था उसको हम थैलेमस कहते हैं, जो कि विच इज मेजर कोऑर्डिनेटेड सेंटर फॉर द सेंसरी एंड द मोटर सिग्नल्स के लिए जो हमारा जो मेन जो सेंटर होता है वो हमारा क्या होता है, थैलेमस ही होता है। और जो हाइपोथैलेमस जो होता है हमारा, वो भी हमारा एक जो है इंपॉर्टेंट जो है हमारा पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, यानी कि थैलेमस के जो नीचे बेस पे वो हमारे जो है प्रेजेंट होता है। द हाइपोथैलेमस कंटेन ए नंबर ऑफ सेंटर्स, वहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, इन सबको जो है वो कंट्रोल करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन सर्वर ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सेंसरी सेल्स भी इसके पास हमको देखने को मिलती है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स देखने को मिलती है, जो कि सिक्रेट करती हार्मोन, जिसको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसको हम कहते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से निकलती है। इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर लाइक ए हमारा एमाइडला, हमारा हिपोकैम्पस, ईटीसी हमको देखने को मिलते हैं। यानी कि जो हमारा थैलेमस होता है ये हमारा एक रिले सेंटर है, इसके अराउंड हमको कुछ न्यूरॉन्स भी हमको देखने को मिलेंगे। इस थैलेमस का जो वर्क होता है वो होता है जब हमको डर लगता है या हमको गुस्सा आता है, हमारे जो इमोशंस जो किस तरीके से निकलते हैं वो हमारा इसी थैलेमस का जो है फंक्शन होता है। इसमें हमको लिम्बिक जो है हमको एक सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसको हम एक तरीके से इमोशनल ब्रेन कह सकते हैं, जिसमें हमारे कुछ फीचर्स आते हैं, जैसे कि हमारा एमाइडिला, जिसमें क्या होता है हमारा जो फियर होता है वो हमारे एग्रेशन में जो है कन्वर्ट हो जाता है। हिपोकैम्पस जो कि हमारा गजनी मूवी से रिलेटेड है, जैसे गजनी मूवी के अंदर आमिर खान जो है हमारा कैसा हो जाता था, शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी होती थी। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है कन्वर्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये हिपोकैम्पस क्या होता है हमारा, वही हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी को हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमारा जो न्यूक्लियर एक्यूमुलेटर, जो कि हमको एक रिवॉर्ड पाथवे की तरह हमारे लिए काम करता है। यानी कि जब भी हमको एक कोई रिवॉर्ड मिलता है, कोई भी प्राइज़ मिलता है ना, तब हमको जो खुशी होती है जो हमको आती है वो हमारे इसी न्यूक्लियर एक्यूमुलेटर से हमको आती है। इसके बाद जो हमारा हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस था जिसमें हमारा नर्वस और एंडोक्राइन आता है, जिसमें हमारा हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, सर्टिफिकेशन जो हमको मिलता है वो इसी सेंटर से मिलता है। थर्मो रेगुलेटरी और हमारी जो सेक्सुअल डिजायर्स होती है वो सब हमारी इस हाइपोथैलेमस में ही हमारी प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये था हमारा फोर ब्रेन जिसमें हमने सेरेब्रम और हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद आते हैं हम मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन के अंदर एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ 4 लाइनें ही हमें दी हुई है। मिड ब्रेन को पढ़ने से पहले हमारी जो एक चीज़ रह गई है हम उसको देख लेते हैं एक बार, कि जो सेरेब्रम होता है वो हमारा फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का जो मेजर पार्ट जो है हमारा ये सेरेब्रम ही बनाता है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडली इनटू द 2 हाफ्स के अंदर जो है ये इसको डिवाइड करता है, जो कि टर्मिनेट होता है एज ए लेफ्ट एंड द राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर में ये कन्वर्ट होता है। और ये जो हेमिस्फीयर होते हैं हमारे कनेक्ट होते हैं ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर से, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे जो है PYQ में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आ जाते हैं हम हमारे वापस मिड ब्रेन वाले टॉपिक में। जो मिड ब्रेन वाला जो टॉपिक है इसमें दे रखा है कि द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बीच में प्रेजेंट होगा, और द फोर ब्रेन एंड द पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन के थैलेमस और हाइपोथैलेमस और हमारे हिंड ब्रेन के पॉन्स, इन दोनों के बीच में जो हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। एक कैनाल होती है जिसको हम सेरेब्रल एडवोकेट कहते हैं, जो कि पासेज थ्रू द मिड ब्रेन से जो पास होती है। ए डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स हमको देखने को मिलते हैं। 4 जो है राउंड स्वेलिंग लोब्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम कॉर्पोरा हम कॉर्डिगेमा जिसको हम कहते हैं। तो वो 4 लोब्स हमारी कौन सी होती है, जिसमें हमारी 2 जिसको हम सुपीरियर कोकिलाई कहते हैं, जो कि हमारा विजुअल रिफ्लेक्स करती है, और जो बाकी की जो 2 छोटी होती है वो हमारी इंफीरियर कोकिलाई होती है, इन्फीरियर कॉलिकुलाई होती है, जो कि हमारी ऑडिटरी रिफ्लेक्स जो है हमारी करती है। और हमारा सेरेब्रल जो है हमारे पेंडुलस होते हैं, जो कि कनेक्ट होती है फोर ब्रेन विथ हिंड ब्रेन, जिससे कनेक्ट होती है, जिसको हम सेरेब्रल पेंडुलस कहते हैं। ओके, तो मिड ब्रेन के बारे में सिर्फ हमें इतना ही बताया गया है एनसीईआरटी में। फिर हम बात करते हैं थर्ड, जिसमें आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के जो पार्ट है हमारे, जिसमें आता है हमारा सेरेब्रम, पोन्स और हमारा मेडुला। फोर ब्रेन के हमारे पार्ट थे सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। हिंड ब्रेन के पार्ट में आते हैं हमारे सेरेब्रम, पोन्स और हमारा मेडुला। सेरेब्रम का काम क्या है, कंट्रोल पोस्चर बैलेंसिंग के अंदर, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, हमारा प्रिसाइसेस और हमारी एक्यूरेसी, ये सब हमारी सेरेब्रम में ही क्या होती है, कंट्रोल होती है। पोन्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे न्यूमेट्रिक सेंटर्स हमको यहाँ देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हैव पेंटिकल्स हमको देखने को मिलते हैं। मेडुला की बात करें तो इनवॉलेंट्रीज जो हमारा सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वेसोमीटर सेंटर होता है, वोमिटिक सेंटर होता है, स्वेलोविंग सेंटर होता है, कार्टिक सेंटर होता है, और हमारा जो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है ना, डिफिसिएशन जो होता है हमारा, वो वाला सेंटर भी हमारे इसी मेडुला रीजन में हमारा प्रेजेंट होता है। अब यह हमें कुछ नोट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, जैसे कि जो हमारे ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा सेरेब्रम, जो कि हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और सेकंड लार्जेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है हमारा सेरेब्रम, जो कि हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ओके, इसके बाद हमें एक रास याद रखना। रास क्या, हमारा रेटिकुलेटेड एक्टिविटी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जो कि एज ए गेट कीपर की तरह हमको काम करता है, यानी कि क्या करता है, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टॉप करता है, हमारे मेडुलर रीजन में जाने से इसको क्या करता है, स्टॉप करने का इसका काम होता है। ओके, अब एक नोट पॉइंट हमें और याद रखना है कि इस फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, इनके अंदर कुछ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उन वेंट्रिकल्स कितने होते हैं वो हमको ध्यान रखना है, जैसे कि वेंट्रिकल्स फोर ब्रेन में हमको 3 देखने को मिलेगा, मिड ब्रेन में कोई भी वेंट्रिकल्स नहीं है, हिंड ब्रेन में 1 वेंट्रिकल्स, यानी कि टोटल हमारे पास 4 वेंट्रिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो था, जिसमें हमने CNS, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने ब्रेन को समझा और उसके पार्ट्स को हमने समझा, तो वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम समझेंगे रिफ्लेक्सर एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर क्या होता है। तो इसको हम NCERT के जी इस पैराग्राफ से हमको समझना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस अ सडन विड्रॉवल ऑफ ए बॉडी पार्ट विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ऑब्जेक्ट दैट एक्सट्रीमली होल्ड और कोल्ड, पॉइंटेड और एनिमल्स दैट आर स्केरी और पॉइजनस। यानी कि हमने ये चीज़ हमेशा एक्सपीरियंस की होगी कि हम क्या करते हैं, सडनली हमारा हाथ जो है या हमारा जो बॉडी पार्ट है ना, वो अचानक से जो है कांटेक्ट में आ जाता है, या फिर वहाँ से हाथ हटा देता है जब हम किसी एक्सट्रीमली हॉट कोल्ड चीज़ों को जब हम क्या करते हैं, टच करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा सडन जो विड्रॉवल होता है हमारे बॉडी पार्ट का, वो हमको देखने को मिलता है। तो एंटायर प्रोसेस ऑफ द रेस्पॉन्स, जो हमारा ये जो एंटायर प्रोसेस है, जो कि हमने रेस्पॉन्स दिया है टू ए पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन का, जो कि दैट अकर इनवॉलंटरी तरीके से होता है, ये हमारी इच्छा से नहीं होता। यानी कि हम ऐसा नहीं कि किसी गरम चीज़ को पकड़ने के बाद हम सोचेंगे अच्छा ये गरम है, फिर हम हमारे दिमाग में जाएगा, ये मैंने एकदम फटाफट क्विक होता है, इनवॉलंटरी होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है, अपने आप ही अपनी बॉडी का जो हाथ है ऑटोमेटिकली जो है हमारा ब्रेन उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट हमको कोई लगाना नहीं पड़ता है। और ये थ्रू एंड रिक्वायर्ड
or a thought and required the involvement of part the central nervous system is called the reflex arc, जिसको हम क्या कहते हैं, देखिएगा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हमारा कहलाता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्शन एक्शन जिसको हम कहेंगे। ठीक है, द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइज एट लीस्ट वन एफेरेंट न्यूरॉन इसमें देखने को मिलेगा और एक इफेरेंट जो है हमको न्यूरॉन इसमें देखने को मिलेगा। इस रिफ्लेक्स पाथवे में हमें क्या देखने को मिलेंगे, दो न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे, इफेरेंट न्यूरॉन जो कि हमारा रिसेप्टर की तरह काम करेगा और इफेरेंट न्यूरॉन जो कि हमारा इफेक्टर या फिर एग्जिटर की तरह हमारा काम करेगा। यानी इफेरेंट न्यूरॉन का काम होता है हमारा लाने का और इफेरेंट जो होता है हमारा वो होता है एग्जिट करने का, यानी कि बाहर निकालने का काम होता है। ओके, न्यूरॉन अप्रोक्सीमेटली अरेंज इन एक सीरीज के अंदर जो है हमारे प्रेजेंट होंगे। द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव ए सिग्नल फ्रॉम ए सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन से जो एफरेंट न्यूरॉन जो हमारे थे ना वो सिग्नल लेंगे कहाँ से, हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन से, हमारे ईयर है, आई है, टंग है ना, तो इन सब से हमारी क्या करेंगे, वो सिग्नल्स लेंगे एंड ट्रांसमिट करेंगे हमारे इम्पल्स वाई ए डॉर्जल नर्व रूट में इनटू द सीएनएस में हमारे क्या करेंगे, वो ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, तो एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहेंगे द इफेरेंट न्यूरॉन फिर क्या करेगी, हमारी जो इफेरेंट न्यूरॉन जो थी वो हमारी वापस सिग्नल कैरी करेगी फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर, यानी कि जहाँ पर भी हमको सिग्नल पहुँचाना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमारा कोई गरम हमारा कोई कप है ना जो कि बहुत ही गर्म है, उसको जैसे हमने हाथ लगाया, उसको हाथ लगाने से क्या होगा, उसको हाथ लगाने से हमारा जो सबसे पहले एफेरेंट जो न्यूरॉन है वो हमारे सिग्नल ले जाएगी, कहाँ तक, हमारी ब्रेन तक ले जाएगी। अब ब्रेन से वापस जो उसके एक्शन में जो हमको काम करना है, यानी कि हमारा हाथ हटाना है, हमें उस गरम चीज़ से हाथ हटाना है, तो हमारी जो इफेरेंट जो वाली जो हमारी न्यूरॉन होगी वो क्या करेगी, वापस उस सिग्नल को भेजेगी हमारे हाथ तक। ठीक है, पहले तो हाथ से गए हमारे ब्रेन तक, फिर ब्रेन से जाएगा हमारे हाथ तक। ठीक है, तो जो हाथ से ब्रेन तक ले जा रही थी वो थी हमारी एफेरेंट वाली, और जो हमारे ब्रेन से हमारे हाथ तक ले जा रही थी वो है हमारी इफेरेंट वाली। ठीक है, ताकि वो हम क्या करें, वहाँ पे जो भी हमको जो पॉसिबल जो हमारा एक्शन होगा वो हमारा होगा। तो द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स थस फॉर्म्स ए रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि जो हम करते हैं वो हमारा क्या होता है, एक रिफ्लेक्स आर्क होता है। पहले एक रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, यानी कि हमने उसको कोई चीज़ को पकड़ा तो हमारे एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हुआ, फिर हमने उसके बदले में क्या किया, वो हमारा रिफ्लेक्स आर्क हो गया, एज शोन इन द बिलो इन द नी जर्क रिफ्लेक्स में, जिसमें हमको एग्जांपल के थ्रू इसको समझा रखा है। ओके, तो इसी के साथ हमारा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या है वो भी हमें समझ में आ गया। मेनली हमें यहाँ पे इफेरेंट न्यूरॉन और एफेरेंट न्यूरॉन के बारे में ध्यान रखना है, उनका क्या फंक्शन है, कौन किधर से सिग्नल ले जाती है, उसके बारे में हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम क्या है हमारा, ए न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कम्पोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज सेल्स, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज सेल्स का जो है कंपोज होता है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि क्या करती है, डिटेक्ट करती है, रिसीव करती है, ट्रांसमिट करती है हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई को जो है उनको डिटेक्ट करना, रिसीव करना, ट्रांसमिट करने का इनका काम होता है। आगे ये न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन हमको बहुत ही सिंपल तरीके से देखने को मिलता है इनवर्टिब्रेट्स, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें बहुत ही सिंपल देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें हाइड्रा में एक कंपोज नेटवर्क होता है हमारे न्यूरॉन्स का, हमको देखने को मिलता है। यही न्यूरल जो होता है सिस्टम हमको थोड़ा बहुत बेटर हमको देखने को मिलेगा इंसेक्ट्स के अंदर, वहाँ हमको कुछ ब्रेन्स देखने को मिलेंगे, उसके साथ हमको कुछ गैंग्लिया हमको देखने को मिलेंगे और कुछ न्यूरल टिश्यूज़ उसके साथ होगी। लेकिन यही हमको मोर डेवलपमेंट जो हमको देखने को मिलेगा वो हमको वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा, जिसमें हम खुद ह्यूमंस हमारे आते हैं। तो हमें यहाँ हमारा ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम पढ़ना है। तो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम जिसमें हम पहले ही बात कर चुके, जिसमें हमारा सीएनएस और पीएनएस मिलकर हमारा पूरा ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम बनाता है। ओके, अब जो सीएनएस होता है जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और पीएनएस जिसमें हमारी क्या आती है, जिसमें हमारा क्रेनियल नर्व्स, जिसमें हमारी नर्व्स जिसमें आती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी होती है उनकी जो नर्व्स होती है हमारी वो इसमें हमारी आती है। ठीक है, अब ये जो पीएनएस होते हैं इनके पास जो नर्व फाइबर्स होती है ना, वो नर्व फाइबर्स दो तरीके की होती है, एफेरेंट फाइबर्स और हमारी इफेरेंट फाइबर्स। वही एफेरेंट फाइबर्स जिसके बारे में हम अभी पढ़ के आ चुके। एफेरेंट का क्या काम है, जो हमारे एफेरेंट ब्रेन तक ले जाएगी और ब्रेन से वापस जो हमारा जो भी आर्क है, हमारा जो भी रिफ्लेक्स आर्क है वो हमारा इफेरेंट हमारा लेके आएगी। ओके, अब ये जो एफेरेंट नर्व फाइबर होती है ट्रांसमिट होती है हमारी टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस, यानी कि किसी भी टिश्यू ऑर्गन, जैसे कि हमारा हाथ था टिश्यू या ऑर्गन, वहाँ से हमारे जाएगी सीएनएस तक, और सीएनएस से वापस जो लेके आएगी हमारे किसी टिश्यू या ऑर्गन तक, वो ले जाएगी हमारी एफेरेंट वाली। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हमारे एकदम क्लियर हो गया। तो एफेरेंट यानी कि आना, एफेरेंट यानी कि एग्जिट होना। ठीक है, एफेरेंट यानी आना, कहाँ पर आना, ब्रेन में आना, और एग्जिट होना, कहाँ से एग्जिट होना, ब्रेन से एग्जिट होना।
ओके, तो इससे में अब हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। अब ये जो PNS होता है ये डिवाइड होता है 2 डिवीज़न में, इसको डिवाइड किया है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम को और हमारा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम को। सोमेटिक जो न्यूरल सिस्टम होता है ये रिले इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू द स्केलेटन मसल ले जाती है। सोमेटिक वाली जो होती है वो हमारी क्या करती है, इम्पल्स जो होती है हमारी CNS से हमारे स्केलेटन मसल तक ले जाएगी। वाइल द ऑटोनोमिक जो न्यूरल सिस्टम होगा वो हमारी क्या करेगी, इम्पल्स ले जाएगी फ्रॉम द CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक ले जाएगी। ठीक है, जब CNS से हमारा सिग्नल जाता है स्केलेटन मसल्स में जाता है जहाँ पे हमारा कंट्रोल है स्केलेटन मसल्स में, तो वो कहलाती है हमारी सोमेटिक वाली। और अगर CNS से जाती इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक जाती है जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है ना, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी जहाँ होती है हमारी, वहाँ ले जाती है, तो वो हमारी आती है किसके अंडर में, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम के अंडर में आती है। अब इस ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में, इसको डिवाइड किया गया। ओके, इसके बाद एक नर्वस सिस्टम और हमें समझना है जो है जिसको हम कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि कंप्राइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइब्स, गैंग्लिया है ना, प्लेचर्स, ये सब मिलके हमारा जो एक सिस्टम बनाती है जिसमें होगा मेनली कि बाय विच इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा तक जाएगी, यानी कि सेंट्रल CNS से हमारी विसरा तक जाएगी और फ्रॉम विसरा टू द CNS जाएगी। यानी कि जो हमारी विसरा मतलब कि हमारा इंटरनल बॉडी जो कैविटी है, यानी कि हमारा जो सिग्नल से कहाँ जाएगा, CNS से जाएगा हमारे इंटरनल जो हमारे बॉडी कैविटी वहाँ तक, और वहाँ से इंटरनल बॉडी कैविटी से वापस हमारा CNS तक जाएगा। ये हमारा आता है विसरल नर्वस सिस्टम में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हमें बात करनी है कि जो हम ये न्यूरॉन पढ़ रहे हैं ना, ये जो नर्व हम पढ़ रहे हैं, इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी तो हमें समझना पड़ेगा ना, जो कि हमारा क्या है, न्यूरॉन क्या होता है, हमारा एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारा न्यूरल सिस्टम का, एक तरीके का स्ट्रक्चरली भी और हमारा फंक्शनल भी हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। ओके, तो ये हमको एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमें ये बताया गया जिसमें हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, नेसल ग्रेन्यूल्स हमको देखने को मिलती है, सेल बॉडी होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें हमारे शुवन सेल्स हमको देखने को मिलेगी, एक्सोन्स ये जो अंदर से जाती है उसको एक्सोन कहते हैं, माइलिन शीट्स हमको देखने को मिलेगी, रोड्स ऑफ रेवेन्यू हमको देखने को मिलेगा, एक्सोन टर्मिनल देखने को मिलेगा, साइनेप्टिक नोब्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक, जो कि बल्ब जैसा हमका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हमें एक चीज़ समझनी कि हमारे जो 2 न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि 2 न्यूरॉन्स बने हुए, इस 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो स्पेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा जो ट्रांसमिशन और अगर वो इलेक्ट्रिकल होता है तो उसमें गैप जो है हमारा कम होना चाहिए, और केमिकली अगर हो रहा है तो वो गैप ज़्यादा भी होगा तो हमारा हो जाएगा। ओके, अब ये क्या होता है, एक तरीके का मैसेज जो हमारा किस तरीके से होके जाता है, जंप होके जाता है, इससे हमारा जो भी हमारा कंडक्शन है वो हमारा फास्ट होगा। ठीक है, अब ये जो साइनेप्सिस होते हैं ना, ये साइनेप्सिस भी 2 तरह के, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक जो साइनेप्स के ऊपर होते हैं, यानी कि जो हमारा साइनेप्स है, इस साइनेप्स के ऊपर वाले को प्री, यानी कि जैसे हमारी प्री वेडिंग होती है, वेडिंग से पहले वाली प्री वेडिंग, वैसे ही हमारा साइनेप्स से पहले वाली प्री साइनेप्टिक, और हमारी जो पोस्ट होती है, पोस्ट मैरिज, उसको मतलब कि हमारा साइनेप्स के बाद वाला, यानी कि वो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक, यानी जो कि साइनेप्स के नीचे होगा। अब ये जो साइनेप्स होते हैं इनमें भी टाइप्स हमको देखने को मिलता है, जैसे हमारा एक्सोडेंड्राइट होता है, एक होता है एक्सोसोमेटिक होता है, और एक होता है हमारा एक्सोनिक हमारा साइनेप्स होता है। एक्सोडेंड्राइट जो कि एक्सोन और डेंड्राइट के बीच का जो साइनेप्स, उसको हम एक्सोडेंड्राइट कहेंगे। एक्सोनसोमेटिक जो कि हमारे एक्सोन और सेल बॉडी के बीच का जो हमारा साइनेप्स है उसको हम कहेंगे। और एक्सोनिक जो होता है, एक्सोनिक जो होता है वो हमारा एक्सोन और एक्सोन के बीच का जो साइनेप्स होता है उसको हम एक्सो साइनेप जिसको हम कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर था यही हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके जो हमको PDF है, हैंड रिटन जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय एंड टेक केयर।